हाय, वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और आज बात करते हैं इस वीडियो में कि कल का ट्रेड जो कि थर्सडे को मैंने किया था, और आज फ्राइडे का ट्रेड। तो 2 दिन के ट्रेड के बारे में बात करेंगे, और आज जो है मार्केट किस तरह ट्रेड कर रहा है उसको एक बार देख लेंगे। विक्स वगैरह की रीडिंग के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे, और जैसे वॉर वाले सिचुएशन पे थोड़ा सा और निगेटिव ही न्यूज़ था। उस वजह से ही आज मार्केट आप देख रहे हो कि नीचे गया हुआ है। थोड़ा सा 150 पॉइंट के आसपास निफ्टी नीचे है। तो ये सब मेन टॉपिक रहेगा आज के डिस्कशन का। और कुछ स्ट्रेटजी भी अगर अगले 2-3 दिन के लिए अगर समझ में आता है तो उसके बारे में भी मैं एक बार बात कर लूँगा, क्योंकि प्रीमियम अभी भी अच्छे हैं। और जो रिमेनिंग डेज है निफ्टी एक्सपायरी का, आज के अलावा सिर्फ मंडे का है। तो उस हिसाब से प्रीमियम अच्छे हैं, बट वही है कि वीकेंड का रिस्क है, ओवरनाइट रिस्क है। और वॉर वाले फ्रंट पे कुछ भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज आता है तो उसका भी एक इम्पैक्ट हो सकता है। तो वो सब आई थिंक रिस्क फैक्टर है, बट उसके साथ जैसे मैंने बोला कि प्रीमियम अच्छे हैं तो उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको शॉर्ट करके और होल्ड कर सकते हैं। तो देखते हैं, एक बार चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या रहेगा। तो आज अगर आप देख रहे होगे 150 पॉइंट अभी तक निफ्टी नीचे गया हुआ है। और कल भी अगर देखोगे तो कल तो एक बार ऊपर की तरफ मूव किया था, बट वो जो क्लोजिंग था वो साइडवेज ही था। मतलब कुछ खास ऊपर नीचे नहीं, मतलब थोड़ा सा स्लाइटली आई थिंक स्लाइटली पॉजिटिव था, 4-5 पॉइंट के आसपास कुछ क्लोज हुआ था। तो वहाँ से अगर देखें तो आज थोड़ा सा गिरावट है, बट देखते हैं क्लोजिंग कैसा रहता है आज का, उसके हिसाब से जो है हम डिसाइड कर सकते हैं। और आज मेजर स्टॉक देखोगे तो नेगेटिव ही है। एक्सिस बैंक, आईसीआईसी, एचडीएफसी सब में जो है नेगेटिव ही बैसनेस के साथ ट्रेड कर रहा है। रिलायंस भी नेगेटिव है, टीसीएस, इन्फोसिस साइड पॉजिटिव टू साइडवेज है, एमएनएम नेगेटिव है, बजाज फिनांस भी नेगेटिव है। तो मेजोरिटी ऑफ जो स्टॉक्स हैं वो थोड़ा निगेटिव साइड पे ही ट्रेड कर रहे हैं। और यही रीजन है कि निफ्टी 150 पॉइंट के आसपास जो है नीचे है, और बैंक निफ्टी 500 पॉइंट के आसपास नीचे है। तो देखिए, और कल का जैसे मैंने वीडियो भी नहीं बनाया था और कुछ अपडेट भी नहीं शेयर किया था, क्योंकि कल जैसे मैं दिन में प्रीमियम वगैरह वॉच कर रहा था तो कोई ट्रेड एग्जैक्टली समझ में नहीं आया। मतलब जो जिस सेटअप के साथ मैं ट्रेड करता हूँ, नॉन डायरेक्शन, वो मुझे कुछ समझ में आया ना, क्योंकि कल का अगर मैं चार्ट दिखाऊँ आपको तो आप देख सकते हो कितना वोलाटाइल था। पहला कैंडल कितना बड़ा सा बना था, और उसके बाद फिर रिकवरी, फिर डाउन साइड हो। तो इसमें जो है ना, मैं जैसे सेंसेक्स का एक्सपायरी भी था तो उसका प्रीमियम देख रहा था। आई थिंक 77,500 का मैं देख रहा था, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, या 78,500, दोनों में से कोई एक स्ट्राइक प्राइस था। उसके उसका जो प्रीमियम आई थिंक बढ़ रहा था ना, वो मतलब बहुत ही तेज बढ़ रहा था। हर एक कैंडल पे जो है ना 50-60 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट का मूवमेंट उसमें आ रहा था। तो इसलिए जो है मैंने कल कोई ट्रेड नहीं लिया ड्यूरिंग द डे, मतलब स्टार्टिंग से लेके और डे एंड के आसपास तक। सिर्फ डे एंड पे जो है मैंने कैरी फॉरवर्ड पोजीशन एक बनाया था आज के लिए। तो और दिन में जैसे मैं बताया, जो भी कॉल, मतलब 7,800 का पुट और 78,500 या 700 का कॉल, उसमें इस तरह से प्रीमियम का मूवमेंट हो रहा था ना, क्या पूछूंगा। जैसे ये डाउन साइड का मूव दिया था तो वहाँ पे जो है वो 200-250 के आसपास आ गया था, 78,500 का प्रीमियम। और जब ये इस तरह से ब्रेकआउट कर रहा था तो ये 800 के आसपास चला गया था, 800-900 के आसपास चला गया था। और वैसे ही मतलब आप देख सकते हो कितना मतलब मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट आ रहा था। तो इस वजह से जो है कल मैंने कोई ट्रेड नहीं किया ड्यूरिंग द डे, और डे में सिर्फ प्लान किया था वो आज के लिए। तो वो जो ट्रेड था वो मैं एक बार बात कर लेता हूँ। जैसे कल का क्लोजिंग 24,300 समथिंग था, मतलब 330 के आसपास था। तो मैंने यहाँ पे जो है स्ट्रैंगल शॉट किया था सारे अकाउंट में, और डिस्टेंस लगभग 200 पॉइंट से लेके और 400 पॉइंट तक का था अलग अलग अकाउंट में। तो जैसे 24,400 और 24,100 के आसपास का मैंने स्ट्रैंगल शॉट किया था। 24,200 का आई थिंक स्ट्रैंगल शॉट किया, 24,200 का पुट और 24,400 का कॉल, ये मैंने शॉट किया था, क्योंकि उसका जो प्रीमियम था
110 था कॉल का प्रीमियम और 90 के आसपास कहीं था पुट का प्रीमियम। तो वो मतलब 100 110 के आसपास के रेंज का मैंने शॉर्ट किया था। और जो हेज बाई था वो 10 रुपये के आसपास का था, वो 25,000 के आसपास का कॉल था और 23,500 के आसपास का पुट वगैरह था। तो उस तरह से प्लान किया था। और आज की ओपनिंग थोड़ा निगेटिव था, बट उस रेंज के आसपास ही था मतलब। जो मैंने स्ट्रैंगल बनाया था, तो वो स्ट्रैंगल के अंदर ही क्लोजिंग मतलब ओपनिंग हुआ है, बट जो प्रीमियम था उसमें डीके उतना देखने को नहीं मिला। मतलब जो भी रेंज लिया था मैंने, जैसे 300 पॉइंट दूर का भी रेंज लिया था किसी अकाउंट में, 400 पॉइंट दूर का भी मैंने रेंज लिया था किसी अकाउंट में, तो किसी में भी प्रीमियम डीके देखने को नहीं मिला। थोड़े थोड़े इन्फ्लेट ही हो रखे थे। और रीजन इसका ये था कि जो इंडिया विक्स है वो ओपनिंग के साथ ही ऊपर गया हुआ है। मतलब ओपनिंग आप देख सकते हो 1640 के आसपास कल का क्लोजिंग था, और यहाँ से ये ऊपर की तरफ ही गया है। तो इस ये रीजन था कि वो जो कॉल और पुट के प्रीमियम थे, ऑल दो रेंज में ओपन हुआ है, फिर भी उसमें डिके नहीं हुए। तो अप्रॉक्स इसमें जो लॉस था सारे अकाउंट में, अगर मैं देखूँ मोटा मोटी आधे परसेंट से लेके 1% का था। मतलब 0.5% से लेके 0.75% का था लॉस सारे उसमें था पोजीशन में। तो मैंने उसको एग्जिट कर लिया ओपनिंग के आसपास ही, मतलब शुरुआत के 1-2 मिनट में वो उसको क्लोज कर लिया। और फिर वॉच मतलब वेट एंड वॉच करता रहा काफ़ी देर तक। और फिर एक पोजीशन मैंने यहाँ कहीं बनाया था, मेरे ख्याल से 10 साढ़े 10 बजे, 1 घंटा वेट करने के बाद। जब लगने लगा कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट आज नहीं दे रहा है, थोड़ा सा साइडवेज काइंड ऑफ जोन में जा रहा है, तो मैंने एक पोजीशन बनाया था। उसमें भी नॉर्मली वही था, जैसे 24,200 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो मैंने 24,250 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो वहाँ पे मैंने फिर 24,500 और 24,000 का पुट, 24,000 का पुट और 24,500 का कॉल मैंने शॉर्ट किया था। वो ऑलमोस्ट 68 और 69 के आसपास दोनों ही थे। और जो हेज बाई था वो 8-9 रुपये के आसपास का था। तो इस तरह से मैंने प्लान किया था, और उसमें जो है थोड़े से प्रीमियम देखने को मिले, क्योंकि 1 घंटा जो उसके बाद 1-1.5 घंटा साइडवेज काइंड ऑफ जोन में रह गया। तो उसमें 5-7 पॉइंट का जो मुझे लगता है कि डिके मिल गया होगा, तो उसमें जो है मैंने फिर बुक कर लिया। क्योंकि कल का जो मेरा मार्केट का बिहेवियर मैंने देखा था, और प्रीमियम के बिहेवियर जो मैंने देखा था वो काफ़ी वाइल्ड था, तो इस वजह से मैं आज ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा था। तो वही थोड़े से प्रॉफिट दूसरे पोजीशन में जैसे हुआ, तो उसमें जो है मैंने फिर एग्जिट कर लिया। तो ओवरऑल अगर टोटल मैं देखूँ तो आधे परसेंट के लॉस के आसपास सारे अकाउंट में आज मैंने क्लोज कर दिए। नहीं, 0.5% का निगेटिव क्लोजर मैं मान सकता हूँ। तो ये है आज का, आई थिंक कल का और आज का मेरा पोजीशन। और इस वीक का अगर मैं बताऊं तो जैसे इस वीक मोटा मोटी 2 दिन जो है प्रॉफिटेबल रहा। और जैसे मंडे ट्यूसडे आई थिंक प्रॉफिटेबल था, और कोई एक दिन आई थिंक वेंसडे को लॉस था। और कल जैसे कोई ट्रेड था नहीं, तो उसमें कुछ मिला नहीं, और आज लॉस में ही था। तो कुल मिला के जैसे 1.5-2% के आसपास का जैसे इनिशियल 1-2 दिन में प्रॉफिट था। बट जैसे आज और परसों जो लॉस हुआ है उसको मिला के ऑलमोस्ट कहें तो आधा से 0.25% के आसपास जो है, या 1%, आधे से 1% का एक रेंज में कह सकता हूँ, जो कि मोटा मोटी प्रॉफिटेबल रहा होगा इस वीक। और आज तो वीक की क्लोजिंग है, तो जो भी है आज आई थिंक इतना ही पोजीशन पे क्लोज कर दूंगा, और कोई फ्रेश पोजीशन नहीं बनाऊंगा। अगर कुछ होगा भी तो वो मंडे के लिए होगा, अदरवाइज आज के लिए कुछ भी नहीं होगा। आज का जो है डे एंड हो चुका है मेरे लिए। तो ये है मेरे ट्रेड का अपडेट। और विक्स जैसे इंक्रीज किया है, तो जो प्रीमियम है वो अच्छे दिख रहे हैं। अगर मैं दिखाऊं आपको, 24,200 के आसपास है, और दो यहाँ पे अगर देखो तो 300 से ज़्यादा का भी प्रीमियम है स्ट्रैडल पे। तो यहाँ यहीं पे मैं सोच रहा था कि जैसे अगर कोई भी लोग जैसे अगर थोड़ा सा रिस्क लेने को तैयार है वीकेंड का और ओवरनाइट का, तो उसमें जो है प्रीमियम अभी अच्छे मिल रहे हैं, उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रेटजी देख लेते हैं। निफ्टी में ही करेंगे, न्यूट्रल ही लेंगे, आयरन कंट्रोल करते हैं। और
जो हेज है आई थिंक 10 रुपीज़ के आसपास का रखते हैं। 24,900 का कॉल, जो कि 10.5 पे अभी ट्रेड कर रहा है, और 23,500 का पुट, जो कि 10 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये दोनों जो है हेज बाई कर लेंगे। और जैसे अभी 24,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो डे इन पे क्या क्लोजिंग होता है उसके हिसाब से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा। लेट्स से कि अगर एज्यूम करके चलते हैं कि 24,200 के आसपास ही क्लोज होता है, तो मैं क्या करूँगा। इस तरह से जो है 24,600 का कॉल, जो कि अप्रॉक्स 400 पॉइंट दूर होगा अप्रॉक्सीमेटली, और 23,800 का पुट, जो कि ये भी रिलेटिवली 400 पॉइंट दूर होगा। तो अप्रॉक्स 2% ईच साइड, कॉल साइड और पुट साइड भी, दोनों साइड जो है हम एक डिस्टेंस लेके चलेंगे, सो दैट कि अगर कुछ जैसे थोड़ा बहुत पॉजिटिव या थोड़ा बहुत निगेटिव न्यूज़ भी कुछ वार फ्रंट पे आता है, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो उतना नहीं हो। 100 150 पॉइंट अगर ऊपर नीचे भी गिरे तो उतना एडजस्टमेंट कर लें। तो इस तरह से लेके चल सकते हैं। और इसमें जैसे 83,000 समथिंग का जैसे मार्जिन रिक्वायर्ड है, तो इसमें हम जो प्रीमियम डीके का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं वो मैक्स प्रॉफिट जैसे 3,000 के आसपास दिखा रहा है। तो इसमें इतना तो नहीं, आई थिंक ट्यूसडे तक का ये दिखा रहा है, अगर एक्सपायरी तक का दिखा रहा है। तो होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते हो, कोई मतलब ट्यूसडे तक भी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम छोटे छोटे ही हैं, मतलब 30-35 पॉइंट के आसपास का है, जो कि 2% दूर है। तो 2% दूर के हिसाब से जो है 35 पॉइंट का प्रीमियम अच्छे हैं मेरे ख्याल से। तो ट्यूसडे तक भी होल्ड कर सकते हैं। तो उस केस में अगर देखो तो 4% के आसपास का यहाँ पे प्रोबेबल प्रॉफिट दिखा रहा है, और ये बन सकता है। बट अगर सिर्फ मंडे तक के लिए भी अगर देखें, तो इसमें जो है एटलीस्ट 25 पॉइंट का जो है डीके के लिए हम ये कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। तो 25 पॉइंट का डीके मतलब कि मेरे ख्याल से फिर भी 1.5 पौने 2% के आसपास का प्रॉफिट बन सकता है। दैट मीन्स कि अगर 25 पॉइंट का भी लेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 1500 के आसपास का है, 14-1500 मेरे ख्याल से पर लॉट बन सकता है, क्योंकि 65 का आई थिंक ये है लॉट है। तो अगर 20 पॉइंट का देखें तो 1300 हो जाता है, और 5 पॉइंट का उधर थोड़ा बहुत और लगा लेंगे तो 14-1500 के आसपास हो सकता है, जो कि 2% के आसपास है। अगर 80,000 लग रहा है तो मतलब और 1500-1600 के आसपास अगर प्रॉफिट का हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो लगभग अगर 2% ना भी माने तो 1.25% के आसपास का वो प्रॉफिट हम लेके चल सकते हैं, एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो इस तरह से जो है प्लान करके चल सकते हैं। बट वही है कि डे इन के क्लोजिंग किस तरह हो रहा है वो सब देख लेना पड़ेगा। और क्लोजिंग जिस भी रेंज पे हो रहा होगा उसी रेंज के अकॉर्डिंग सिमिलर डिस्टेंस का, जैसे 400 पॉइंट अप और 400 पॉइंट डाउन का जो है स्ट्रैंगल शॉट करके और मंडे तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। और जो हेज है वो 10 रुपये के आसपास का कोई भी स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम प्लान कर सकते हैं। और इसमें जैसे मैंने रिस्क बताया ही, जैसे ओवरनाइट का रिस्क है, वॉर फ्रंट पे कुछ आता है उसका रिस्क है। तो वो आई थिंक रिस्क साइज में आप देख के आई थिंक कुछ अपना डिसाइड करिएगा। और ये सिर्फ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कह रहा है कि अगर कुछ आपको मार्केट में जैसे पोजीशन बना के लर्न करना है तो एक आध लॉट के साथ ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज अगर कुछ भी मेजर पोजीशन बना रहे हो तो आप अपने हिसाब से आप देख सकते हो। बट ये है कि जब तक आप स्ट्रेटजी बेस्ड आई थिंक ऑप्शन सेलिंग नहीं करेंगे तब तक सर्वाइवल मुश्किल है। सर्वाइवल मतलब अर्निंग तो काफ़ी दूर है, सर्वाइवल ही मुश्किल है। तो मतलब मैं यही सब लोगों को बोलता हूँ कि स्ट्रेटजी बेस्ड ही करिए जो भी करिए, सो दैट कि उसमें आपको एक तो लॉस लिमिट रहता है, मिनिमम लॉस होता है, और काफ़ी हद तक और मेजोरिटी ऑफ टाइम क्या होता है कि अगर ओपनिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होता है ना, जैसे आपने 400-400 पॉइंट का रेंज का लिया है, और जैसे 200-250 पॉइंट भी अगर ऊपर नीचे ओपन होता है, तो बहुत बार मैंने देखा है कि वो प्रीमियम एडजस्ट होके आई थिंक ओपन होगा, और उस केस में जो है आपको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा होगा, या फिर प्रॉफिट ही होगा माइनर सा। तो जबकि आपको डायरेक्शन का पता नहीं होगा, अंदाज़ा नहीं होगा। नॉर्मली आप अगर कुछ डायरेक्शन लेते हैं तो डायरेक्शन का कैसे अंदाज़ा होगा वॉर वाले सिचुएशन में।
जब तक कि कुछ क्लियर ट्रेंड नहीं है मार्केट का, जैसे रिवर्सल का हो या फिर अप ट्रेंड हो, जब तक ट्रेंड क्लियर नहीं हो तब तक आई थिंक इसी तरह से जो है नॉन डायरेक्शनल ही प्ले करना ज़्यादा सही रहेगा। तो इस तरह से जो है आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। और अभी तक जैसे प्रीमियम के बिहेवियर में मैंने देखा है, जैसे जो मैंने आज का सेकंड पोजीशन बनाया, उसमें थोड़े बहुत मुझे मिले, बट उसके बाद जो है मैं ज़्यादा प्रीमियम में दिखे नहीं देख रहा हूँ, और विक्स जो है थोड़ा थोड़ा वो स्लाइटली वो बढ़ ही रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि मे बी डे इन तक जो है थोड़ा सा बढ़ने के भी चांसेस रहेंगे प्रीमियम के। तो इसलिए मैं जो मंडे के लिए पोजीशन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो डे इंड के आसपास ही सजेस्ट कर रहा हूँ, सो दैट कि प्रीमियम अच्छे और अच्छे थोड़ा सा अगर इन्फ्लेट हो रहे हैं तो और अच्छे मिल जाएंगे आपको मंडे तक के लिए। तो उस तरह से ट्राई किया जा सकता है। और आज कुछ एक्सपायरी है नहीं, आई थिंक ट्यूसडे को ही है और नेक्स्ट थर्सडे को है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक कैसा रहता है। इस वीक तो कुछ खास रहा नहीं, आई थिंक शुरुआत के एक दो दिन अच्छा रहा, और फिर जो मिड ऑफ द वीक से जो है थोड़ा सा निगेटिव ही रहा है, क्योंकि थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बढ़ा है ओवरऑल फ्रंट पे, इसलिए जो है उस तरह से दिख रहा है, मतलब रिटर्न के टर्म्स में। तो ये है आई थिंक आज के वीडियो का आई थिंक ओवरऑल ओवरव्यू। कल के ट्रेड के बारे में मैंने बता ही दिया, आज के ट्रेड ट्रेड के बारे में भी मैंने बता दिया, जो मैंने कैरी फॉरवर्ड किया था उसके बारे में भी बता दिया, और मंडे के लिए मैंने आई थिंक एक स्ट्रेटजी बता ही दिया है। तो ये आई थिंक तीन चार अपडेट था जो कि मैंने सोचा कि वीडियो के थ्रू देते हैं। और अ, फिर आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।